तो सक्सेस के बारे में हर कोई बात करता है कि वो सक्सेसफुल हो गया, वो हो गया, तुम हो जाओगे। एवरीबडी इज टॉकिंग ओनली अबाउट सक्सेस एंड कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग द अदर पार्ट विच इज मच बिगर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज फेलियर। यानी कोई भी इंसान अगर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाएगा, वहां पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा है या फेलियर के? अभी आपने बोला कि फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो एक्चुअल में जो आप कर रहे हो वो कर रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन होगा क्या रियलिटी में? फेलियर। जैसे एक लॉटरी की टिकट आप खरीद रहे हो कि आपकी लॉटरी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होने वाला है? नहीं लगेगी, शायद लग जाए। तो शायद सक्सेस मिल जाए, एक्चुअल में मिलने के चांसेस बहुत कम है। इस तरह से अगर हम पहले समझ पाए किसी भी काम को करने से पहले कि इसकी वजह से जो एक्चुअल में होने वाला है, बेस्ड अपॉन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, वो क्या है और उसको मैनेज कैसे करना है, एंड इज इट गोइंग टू बी अ गुड फेलियर और अ बैड फेलियर, तो इसको कहेंगे स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग इन लाइफ। यानी क्या? आपने बेस्ट के सिनेरियो को भी देख लिया और वर्स्ट के सिनेरियो को भी देख लिया और दोनों की प्लानिंग कर ली और फिर आप एक्ट कर रहे हो। अब क्या दिक्कत है? बट आपने बेस्ट के सिनेरियो को तो देख लिया, वर्स्ट केस के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, जबकि उसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो फंसोगे। तो अब सवाल यह उठता है कि कैसे हम ये समझे कि जो हम काम कर रहे हैं इसकी वजह से जो फेलियर होने वाला है वो अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसे इस फर्क को करें? लगाओ दिमाग। टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फेलियर है वो गुड है या बैड है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। यू हैव टू गिव योर टाइम टू योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू लैक्स, कि आपको फेलियर हो सकता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू लैक्स ना, देन अगर फेलियर होगा यू विल वर्क ऑन इट एंड अगेन देन यू मेक अ डिफरेंट प्लान फॉर योर सेल्फ। अभी आपने कहा कि अगर फेलियर हो गया तो, इसका उल्टा कर दो, अगर सक्सेस हो गया तो। आप देख रहे हो हमारी थिंकिंग में फ्लॉ क्या है? अभी भी मेरे इतना बोलने के बाद भी हम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सक्सेसफुल होने के बहुत कम है। तो हमें बोलना क्या चाहिए लाइफ में कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, फेल हो गया तो नहीं, क्योंकि 99% चांस है ये फेल ही होगा। ये बहुत सटल पॉइंट है अगर इसको आप देख पा रहे हो तो, कि जो भी आप करने वाले हो जहां पे कि बहुत कंपटीशन है, यानी कि और भी लोग हैं जो आपसे बेटर हैं या आपके टक्कर के हैं, एक तरह की रेस है जहां पर आप भाग रहे हो और आपसे तेज भागने वाले भी हैं, तो ऐसी रेस में जहां पे लाखों लोग भाग रहे हैं आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हारने की बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हो अपने बेस पर, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब पर आप एक चैनल बना करके अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर जगह पर सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फेल होने की बहुत ज्यादा है। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो, नहीं तो फेलियर, जिसके बाद में मुझे ये करना है। ये एग्जैक्ट उसका अपोजिट है जैसे हम एक्ट करते हैं या जिस तरह की बातें हमारे आसपास में होती हैं, या जो और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं, तू कर सकता है, तू ये तू वो, ठीक है, वो सब अपनी जगह पर सही है एक लेवल पर। जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, फेलियर हो गया है, हिम्मत हार रहे हो, उस वक्त आपको उठाने के लिए उस सब की जरूरत है। यानी कि मोटिवेशन फेलियर से पहले हेल्प नहीं करता है, फेलियर के बाद हेल्प करता है। देखो लाइफ में ना हर चीज जरूरी है, बट हम क्या गलती करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि लाइफ में एक चीज को हर जगह फिट कर दें। ऐसा नहीं होता है। पहले कुल्ली कामली आराम से बैठ करके बिना किसी एक्साइटमेंट के समझना होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी एक डिसीजन लेना है। वहां पे किसी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कोई आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है तो पक्का है कि उसका कोई मोटिव है उसके पीछे, जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका है। तो वहां पे मोटिवेट नहीं होना समझदारी है, हर जगह मोटिवेट होना समझदारी नहीं है। तो आप ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर अपनी थिंकिंग में आप एक फ्लॉ को देखोगे, यहां पे अभी जैसे इन्होंने जो कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं कि अगर फेल हो गए तो, इसका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट बोलता है कि अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो, क्योंकि उसको पता है कि 1000 बार तो फेल होना ही है, तो फेलियर के लिए तैयार है। बट हम लोग फेलियर के लिए तैयार ही नहीं है। फेलियर के बारे में बात करने से भी हमको डर लगता है, हमको, हमारे घर वालों को, आसपास में लोगों को,
कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता है बहुत लोगों के पास। तो क्या ये सही तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का? नहीं ना। तो तरीका क्या होना चाहिए? इसको उल्टा कर दो कि अगर मैं फेल हो गया तो नहीं, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये हो सकता है। बट उसको सोच करके ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो वहां पे एक्साइटेड नहीं होना है। तैयारी किसकी करनी है? फेलियर की, कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अगर ये प्लानिंग करने के बाद में आप एक्शन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर ओके विद इट, दैट इज अ गुड फेलियर।